आप सभी लोगों ने जूम मीटिंग तो कभी ना कभी की होगी, फैमिली से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर फ्रेंड से रिलेटेड। इस वीडियो में हम जूम मीटिंग जैसा एक ऐप बना रहे होंगे विद जीगो क्लाउड एसडी और ये ऐप आपका रिएक्ट जैसे होने वाला है। और इस वीडियो में आपकी आंचल मैम इस प्रोजेक्ट को बनवा रही होंगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोजेक्ट कराने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिफेंट। और आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या चीज बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जूम मीटिंग जैसा एक ऐप बनाने वाले हैं जीगो क्लाउड एसडीके के साथ। इसको हम बोलेंगे वीडियो कॉलिंग ऐप। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, रिएक्ट जैसी प्रोजेक्ट होने वाला है और आंचल मैम आपकी ये प्रोजेक्ट करवाने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना और साथ ही साथ कोड लिखते रहना ताकि आपको समझ में आए क्या चीज कैसे हो रही। और जीगो क्लाउड में आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिलती है जिसका फायदा उठा के आप कोई भी ऐप बना सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आज हम सिर्फ वीडियो कॉल ऐप बना रहे होंगे, आपको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम वीडियो कॉल ऐप को बना रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉल। लेट्स गो। जैसा कि आपके सर ने बताया कि आज हम बनाने वाले हैं जीगो क्लाउड के साथ एक वीडियो कॉलिंग ऐप एंड इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये ऐप मैं बनवाने वाली हूँ आपको। आई होप आपको मजा आएगा इस वीडियो में और मेरे साथ आपको एंड तक बने रहना है। और सबसे पहले हम जाके देख लेते हैं कि ये जीगो क्लाउड है क्या। इतनी देर से जीगो क्लाउड हो रहा है, तो ये जीगो क्लाउड है क्या। एक बार पहले प्लेटफॉर्म को जाके चेक करते हैं, देन इसका यूज करके हम बनाने वाले एक वीडियो कॉल ऐप। तो एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं अपने जीगो क्लाउड को। सो लेट्स गो। सबसे पहले आ गए हम अपने ब्राउजर पर। ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है अपने जीगो क्लाउड को। देन जैसे ही जीगो क्लाउड को सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको लॉग इन एंड साइन अप के लिए कहेगा। मैंने यहाँ पर साइन अप कर रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो जीगो क्लाउड से तो आप साइन अप कर लेना, अगर आपने पहले बना रखा है तो लॉग इन कर लेना। साइन अप के लिए आपसे मांगेगा नेम, आपकी ईमेल, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको वो डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि आप हर जगह लॉग इन या साइन अप करते होगे वही प्रोसेस यहाँ पर है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री मिनट्स ट्रायल मिल रही होगी जो आपकी 10,000 मिनट्स आपको मिल रही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बन के आएगा, ये मैंने पहले से बना रखा है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन के आएगा, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा क्रिएट योर प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे अगर बात आती है ट्रायल की, तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिल रही होंगी, आप इनका यूज कर सकते हो। एंड आप अपग्रेड भी कर सकते हो जाके, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप स्टैंडर्ड वाला आपको मिल जाएगा। ट्रायल में आपको ये चीजें मिलती है ट्रायल में, और अपग्रेड में आपको ये चीज मिलती है। वन टाइम परचेज कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, एंड अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। अब देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कैसे होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट योर प्रोजेक्ट पर। देन यहाँ पे आपको बनानी है वीडियो कॉल ऐप। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं बनानी, आपको लाइव स्ट्रीमिंग ऐप नहीं बनानी है अभी, आपको सिर्फ बनानी है वीडियो कॉल ऐप। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे एंड इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नेम मान लो मुझे रखना है वीडियो अंडरस्कोर कॉल, या फिर सिंपल रख सकता है वीडियो कॉल ऐप। ठीक है, आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना। स्टार्ट विद यूआई किट्स कर देते हैं एंड यहाँ पर आपको जाके कुछ नहीं करना, वेट करना है जब तक ये 100% नहीं होता। तो वेट कर लेते हैं एंड ये जब तक 100% हो रहा है, हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हमें काम करना है। हम डी ड्राइव के अंदर आएंगे और यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाके एक हमें फोल्डर बना लेना है, न्यू, एंड फोल्डर पे जाके इस फोल्डर का नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पर वीडियो कॉल। सिंपल मैंने लिख दिया यहाँ पर वीडियो कॉल एंड एंटर। अब हम चलते हैं वीएस कोड पे। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वीएस कोड का। वीएस कोड पर चलते हैं और यहाँ पे इस पर फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर कर लेते हैं और अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। हमारा फोल्डर कौन सा है, वीडियो कॉल है, तो वीडियो कॉल पर चलते हैं और अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे हमारा ओपन होने लग जाएगा और यहाँ पे देखो 87% हो ही चुका है, 88 89 बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, 100% अभी हो जाएगा। इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर चले जाते हैं। इस पर क्लिक करना है, जैसे वार्निंग का साइन होता है ना, वैसा ही है। इस पे क्लिक करके हमें चले जाना है अपने टर्मिनल पर। ठीक है, अब शायद वो हो गया होगा, एक बार जाके चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना है फॉर वेब। ठीक है, फॉर वेब पे करते ही ये चीजें खुल जाएंगी और यहाँ पे आगे जाके आपको सेव कर लेना है, ये कट कर देना एंड इसको आपको सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये क्या है, जूम रूम।
तो ऐसी ऐप हम बनाने वाले हैं, ये भी देख लो कि किस तरीके की ऐप हमारी होगी, कैसी ऐप हम बनाएंगे। तो इन्होंने पहले से ही दे रखा है, ये वाली ऐप हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इस तरीके की ऐप बन जाएगी। एंड यहाँ पे मेरा फेस बहुत ही गंदा आ रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ क्योंकि लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सो मैंने इसको ऑफ कर दिया। एंड यहाँ पे आप कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो, सारी चीजें हम बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे एंड भी कर सकते हो कॉल को। तो इससे कर देते हैं गेट द कॉन्फिग फाइल एंड इंट्रीगेट। एंड यहाँ पे जाके ये सारी चीजें करने के बाद बस कुछ नहीं करना, गो टू एडमिन कंसोल कर दो। यहाँ पे एक वॉइस एंड वीडियो कॉल ऐप आपकी बन के आ जाएगी, और यही आपका बस एक मेन फोकस है, इसी की वजह से आप वीडियो कॉल ऐप बना सकते हो। उस पर क्लिक कर लेना, आपके पास एक तो आ जाएगी ऐप आईडी और एक आपके पास आ जाएगा सर्वर सीक्रेट। तो ये दोनों चीज आपकी मेन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर और टर्मिनल में मुझे बना लेना है npm create वीट, क्योंकि हम रिएक्ट से काम कर रहे हैं तो ये तो सब पर आता ही होगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख कर आए हैं रिएक्ट। npm create वीट @latest में यहाँ पर लिख देती हूँ एंड एंटर। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा npm create वीट @latest, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। मान लो प्रोजेक्ट का नेम मुझे रखना है जीगो वीडियो कॉल, ये मैंने लिख दिया जीगो वीडियो कॉल एंड एंटर। सो रिएक्ट से बनाना है तो रिएक्ट को चूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट को चूज करेंगे, साथ में cd लिख के अपना टैब प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, जैसे कि जीगो वीडियो कॉल के अंदर हमें जाना है। तो अब हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए लिखते हैं npm install। ठीक है, एंड इसके अंदर यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें बन के आ जाती हैं, ये आपको पता ही होगा। अब जो हमारा app.jsx है, अभी पहले ये रन होने दो, पहले चीजें देखने दो कि किस तरीके से चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा और इतने अपने इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो बैक चलते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हम देख लेंगे। एक बार डैशबोर्ड पर चलते हैं एंड यहाँ पे देखो नीचे जाके गाइड्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज मिलती है, एक एक चीज की गाइडेंस आपको मिलती है कैसे कैसे चीजों को बनाना है। ठीक है, अब ये हमारा npm इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इतने हमारी जो index.css है ना, इसकी स्टाइलिंग हटा लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग होके आती है। तो इतने हम ये app.css ये सब स्टाइलिंग हटा देते हैं और app.jsx में ये हटा देती हूँ मैं ऊपर का। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हटा देती हूँ, रिटर्न के अंदर का div से लेके लास्ट तक की मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर सेव कर देती हूँ। तो अब मेरे पास कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं होके आ रहा होगा, सिर्फ एक व्हाइट पेज आ रहा होगा। ठीक है, सो इतने हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर। चलो वेट करने की जरूरत ही नहीं है, अब ये आ ही गया। तो यहाँ पर कर देती हूँ npm run dev और हमारा सर्वर चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा सर्वर चल जाएगा इसको मुझे कर लेना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी पेस्ट एंड एंटर। तो क्या होगा, व्हाइट पेज आ जाएगा, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल सेम व्हाइट पेज हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब अब आप कहोगे कि अब तो हमने सारी चीजें कर दी, अब बचा ही क्या है। क्यों नहीं बचा, बहुत सारी चीजें बची है मेरे पास। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी, बट अभी के लिए ये हटा देते हैं। एंड यहाँ पर मुझे लिखना है एक डिव। इस डिव में थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह हम दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे इसका क्लास नेम मैं दे रही हूँ ऐप, तो क्लास नेम दे दिया मैंने यहाँ पर ऐप। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एक h1 हेडिंग। ठीक है, या फिर हम सीधा इसी के अंदर सारी वीडियो कॉलिंग ऐप बना देंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा h1, तो अब इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर वीडियो कॉल ऐप। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगी और चेक करूंगी तो ये मेरे पास लिख के आ जाएगा। अब मुझे है ना ये वाला फॉन्ट फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं फॉन्ट गूगल फॉन्ट से अपनी एक अच्छी सी फॉन्ट फैमिली भी लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे लिखना है गूगल फॉन्ट्स एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गूगल फॉन्ट्स आ जाएगी, जो भी हमें अच्छी लगेगी वो वाली गूगल फॉन्ट हम ले लेंगे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लग रही है, वही ले लूंगी मैं। अब आप तो बोल ही नहीं सकते, आप तो सीधा कमेंट कर सकते हो। सो ये ले लेते हैं लेटो, काफी अच्छी है। तो गेट फॉन्ट कर देती हूँ, गेट एम्बेडेड कोड कर देती हूँ और इंपोर्ट करूंगी मैं। तो यहाँ से इंपोर्ट वाला कोड सारा उठा लेते हैं, इसको कॉपी करके देन app.css में जाके पेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सीक्रेट है, किसी को मत बताना, मेरा ऑल्ट बटन ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें आपको अच्छे से नहीं दिख पाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं स्टार। यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लिख देते हैं जो हमारी CSS का है, मार्जिन 0। फिर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पैडिंग 0 एंड यहाँ पे मैं साथ में लिख देती हूँ अपना मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देनी है। फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको सेव। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देना है बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या देना है, मुझे सिंपल यहाँ पे आके
जो मेरा नीचे कोड है, ये वाला जो कोड है, इसमें से मुझे देना है 700 वाला फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर ये चीजें तो नॉर्मल से लूंगी और कट नहीं कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर कर दूंगी पेस्ट एंड सेव। तो अब देखना कितनी अच्छी फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगी। देखो वीडियो कॉल ऐप की इतनी अच्छी फॉन्ट हमारे पास आ गई है। अब इसका हम कोड कैसे देखेंगे, तो देखो आप चीजों को जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो, सिंपल ऐसे जाके यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। ऐसे तो नहीं ढूंढ पाओगे। अब यहाँ पे जीगो क्लाउड डाला एंड नीचे जाके यहाँ पर आपको मिलेगी डॉक्यूमेंटेशन गाइड्स मिलेगी। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पर जाओगे ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें वीडियो कॉल के लिए चाहिए तो फाइंड आउट मोर कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके लिए पूछेगा कि जो वीडियो कॉल बना रहे हो वो किस लैंग्वेज से बना रहे हो, फ्लटर से बना रहे हो, जावा से बना रहे हो। तो यहाँ पे जाके चूज कर देना है आपको वेब जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे आप वेब जावा स्क्रिप्ट करोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद आपका ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे कि सेटअप वगैरह लिखा हुआ है, ओवरव्यू है, इंटीग्रेट कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे आपको चले जाना है नीचे और नीचे जाके यहाँ पे साइन अप क्रिएट प्रोजेक्ट क्विक स्टार्ट पर हम चले जाते हैं क्योंकि हमें एसडीके का यूज करना है, ठीक है। जैसे हम क्विक स्टार्ट पर गए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी हमें खुल के दिखेंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रिपेयर द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो पूरा लिखा हुआ है, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये वाला लिंक मुझे काफी देर बाद मिला, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके देख लेना। यहाँ पे हमें मिलेगा यूजिंग एनपीएम पैकेज मैनेजर। तो ये है जीगो क्लाउड के डॉक्स के अंदर, यूआई किट्स के अंदर ये सारी चीजें करके जब आपको ये एनपीएम पैकेज मैनेजर मिलेगा जहाँ पे आपको सारा कोड मिलता है एसडीके का। एंड यहाँ पर इसको कर लेना है आपको कॉपी और इसको कर देना है आपको सिंपली यहाँ पर जाकर कंसोल पर जाकर पेस्ट। तो इसको कर देते हैं हम ऐसे करके पेस्ट एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको एंटर। ये वाला हमारा यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कौन से पेज पर आ गई हूँ मैं, यहाँ पर दोबारा चलती हूँ, ये रहा। यहाँ पर हम आ जाएंगे और साथ में जो हमारा ये वाला कोड है वो रिएक्ट का कोड है। ये पूरा कोड हमें लिख लेना है, इसका एक एक लाइन का मतलब मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको ये वाला कोड पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना है और ये मेरा किस में है, ऐप वाले में ही मुझे ये सारा काम करना है। यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको कॉपी एंड कॉपी करके एंड बैक चलते हैं, बैक एंड यहाँ पे ये तो इंस्टॉल हो गया, साथ में app.index.js app.jsx पर चलते हैं और यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ अपना भी के लिए पेस्ट एंड सेव, ठीक है। अब क्या होगा, इसे करने के बाद यहाँ पे हमारे से बहुत सारी चीजें मांगेगा, ऐप आईडी, सर्वर सीक्रेट, तो ये भी हम दे देंगे, जो जो हमारे से मांगा गया है वो हम दे देंगे। तो ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मैं कट कर देती हूँ, जो भी फालतू की चीजें हैं यहाँ से कट एंड यहाँ पे जाके जो हमारा ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था इसमें चले जाते हैं और अपनी ऐप आईडी को कर लेते हैं कॉपी और सिंपल कॉपी करके हमें इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट। ऐसे ही सर्वर सीक्रेट को ले आते हैं, क्लिक तो कर ही रखा है, सर्वर सीक्रेट पे क्लिक करेंगे एंड इसको कर लेंगे हम कॉपी, तो ये हमारा कॉपीड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कॉपीड हो जाएगा तो इसको यहाँ पे जाके हमें कर देना है पेस्ट एंड यहाँ पे कर देती हूँ मैं सेव। अब इतना करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आपको आकर दिख जाएगी। अब यहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं। ये रन नहीं है अभी, तो इसको एक बार रन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको npm run dev, तो ये हमारा रन हो जाएगा पेज, ठीक है। जैसे ही पेज रन होगा हमारे पास लिंक आ जाएगा वही वाला और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा एंड ये देखो लोड होने लग रहा है। जैसे ही लोड होगा ये वाला पूरा वीडियो कॉल ऐप हमें दिख जाएगा आके, ठीक है। अभी इसका कोड का पूरा मतलब समझना है, अभी नहीं जाना कि कॉपी पेस्ट कर दो बस। तो यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आंचल और ये पर्सनल लिंक मैं कॉपी करके दूसरे इस पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर भी वही आ जाएगा और यहाँ पे ये इसको करते हैं माइक और कैमरे को। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्रिश, तो 2 लोग हैं यहाँ पर और ये ज्वाइन किया आंचल ने, अभी तो सिर्फ आंचल है। अगर ज्वाइन किया क्रिश ने तो क्रिश भी ज्वाइन हो जाएगा, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिंक क्रिश को भेज दूं, मान लो मैं ये लिंक क्रिश को भेज रही हूँ और फिर देखते हैं कि दोनों कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या इस लिंक से, तो मैं भेज देती हूँ, वेट करो आप। ये लिंक मैंने सेंड किया था
बट क्या हुआ इस लिंक पे, वहां पे भी ये चीज अभी होनी चाहिए क्योंकि इसका पूरा सेटअप नहीं हो पाया है ना, कि वहां पे भी जो दूसरे लैपटॉप में चल रहा है, बट ब्राउजर पे हाँ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, सो एक ही लैपटॉप में हो सकता है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ज्वाइन, और दूसरे इसमें जाके भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर किया मैंने एंटर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्रॉस कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिश। तो ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। वाओ, कितना अच्छा फीचर है। ठीक है, हम यहाँ पर कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैमरा ऑन कर दिया, और साथ में हम यहाँ पर माइक ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्रिश है। ठीक है, ऐसे ही आंचल भी कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकती है, एंड अपना माइक ऑन कर सकती है, एंड अपना यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो क्रिश। ठीक है, आंचल ने मैसेज लिखा हेलो क्रिश, और यहाँ पे कर दिया सेंड। और ऐसे ही जब क्रिश देखेगा तो यहाँ पे मैसेज आकर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, वरना मैसेज आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो क्रिश, पहले तो मैंने यहाँ पर बैक कर देती हूँ उसको। अब लिखते हैं लोकल होस्ट 5173। यही वाला लिंक हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, यही वाला लिंक दोबारा से कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये वाला लिंक मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये दो लिंक एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले इसको बंद कर देती हूँ वरना ऐसे ही दिक्कत होती रहेगी। और यहाँ पे अब लिख देती हूँ कि ये तो है हमारी आंचल। ठीक है, और ये है हमारा क्रिश। दोनों ज्वाइन करने वाले हैं। मान लो पहले कृष्ण ने ज्वाइन कर लिया, फिर आंचल ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दोनों कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे दो लोग कनेक्टेड है, आंचल और कृष। यहाँ पे हम आंचल वाली पर हैं, तो हेलो लिखा हेलो कृष, और यहाँ पे इसको कर दिया है सेंड। जैसे ही सेंड किया, सेंड करते ही यहाँ पर आए और मैसेज को चेक किया, हेलो कृष आ गया कृष के पास। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर वीडियो कॉलिंग ऐप ऐसे ही बनानी है, और ऐसे ही बनती है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो काफी अच्छी तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे कि app.css में क्लास नेम दो और स्टाइलिंग कर दो। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दूं एक दो। तो बैकग्राउंड कलर क्या दूं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर देंगे, कुछ लाइटिश कलर इस तरीके का दे दिया मैंने। सेव किया, तो ऐसा तो है नहीं स्टाइलिंग नहीं चलेगी, स्टाइलिंग चलेगी। रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर बैक कर देते हैं, एंड दोबारा से लिखते हैं लोकल होस्ट। यहाँ से भी इसको कट कर देते हैं एंड बैक कर देते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट 5173। सो यहाँ पे आके अलाउ दिस टाइम कर दो एंड अलाउ दिस टाइम कर दो। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है उसमें हमने बैकग्राउंड कलर ये दिया, और भी सारी चीजें दे सकते हो, चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि app.css में अभी हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये लिखी नहीं रखी है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं इंपोर्ट, इसलिए आपको ये कलर आकर नहीं दिखा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया import डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, एंड यहाँ पर कर दिया इसको सेव, एंड एक बार जाके चेक कर लेते हैं। देखो कुछ बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा हो गया। इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे हम कॉपी लिंक लिख देते हैं। कॉपी लिंक का मतलब है कि हम वहां से कॉपी कर रहे हैं लिंक को और भेज रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही लिख दिया। अब एक एक लाइन का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे की चीजें करेंगे, वरना आप कहोगे आप समझाना ही नहीं चाहते हो। आप तो बस ये चाहते हो कि बस हम कॉपी पेस्ट कर ले, ऐसा नहीं है। देखो, एक हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक रैंडम आईडी के लिए लिखा फंक्शन। इस फंक्शन में मैंने क्या किया, रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट रिटर्न करवा दिया। जो भी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट खाली है शुरू में। ठीक है, कैरेक्टर्स में मैंने ये दे दिया और कैरेक्टर्स की लेंथ को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब लेंथ और अगर 5 होगी तो ये वाला लूप हमारा चल जाएगा, और इस लूप में हम रैंडम रिजल्ट पास कर रहे हैं कि रैंडमली क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अब गेट यूआरएल पैरम्स हम यहाँ पर दे देंगे, एक यूआरएल डाल देंगे, फिर उसको स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये यूआरएल का फंक्शन है। अब मेन जो बात आती है, ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट आपको देना पड़ता है। वैसे ये चीज कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीरो क्लाउड पे जाके आप कभी भी उठा सकते हो इस कोड को। ठीक है, एंड रूम आईडी रैंडम रूम आईडी आ जाएगी, और यहाँ पर हम ज्वाइन रूम करवा देंगे। कॉपी लिंक आप कर दोगे यहाँ पर, और ये ग्रुप कॉल कर सकते हो। मान लो मुझे 1 on 1 करनी है तो 1 on 1 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, 1 on 1 कॉल। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो भी हमारा ऐप बिल्कुल बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, सो ये बार बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है,
सो ये वाली चीज हो गई। एंड और क्या बचता है यहाँ पर, सिंपल एक कॉल कंटेनर बना रखा है, उसी के अंदर विड्थ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कर देती हूँ हाइट 80 VH और विड्थ तो हम मान लो कर देते हैं 80 VW, तो क्या होगा, तो हम जाके चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से छोटी सी ऐप हो जाएगी। ठीक है, हम चाहें तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, सेंटर में हो जाए, तो सेंटर के लिए भी हम यहीं पर कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बटन हो कुछ भी हो, हर चीज के आप चेंजेस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो कॉलिंग ऐप में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी जो भी मैंने आपको पढ़ाई है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार, मैंने कम टाइम में आपको ये पूरी ऐप बनवा दिया है। अगर आपको चाहिए मेरे से लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।